उसके बाद बहुत जादूगर हुए, आज तक तो किसी जादूगर ने पहाड़ नहीं उठाया। तो जब भगवान धरती पर आते हैं ना, तब लोग भगवान को भगवान नहीं समझ पाते। समझने वाले होते हैं अर्जुन जैसे कम कम। एक बात बताएं, कुंती बुआ को भी आखिरी में समझ में आया कि ये कृष्ण भगवान है, वरना सारी जिंदगी तो भतीजे ही मानती, मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है। द्रौपदी को बाद में समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, वरना मेरा भाई है, मेरा भाई है। अर्जुन को भी महाभारत में समझ में आया कि ये कृष्ण भगवान है, वरना तो मेरा सखा है, मेरा मित्र है। हाँ या ना? तो भगवान राम के रहते क्या मंथरा समझ पाई कि राम भगवान है? बोलो, समझ गई होती तो मंथरा ने जहर क्यों घोला होता? क्या कैकेयी समझ पाई कि राम भगवान है? क्या रावण समझ पाया कि राम भगवान है? पर विभीषण समझ गए। सुग्रीव नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, पर हनुमान जी समझ गए। बाली नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, लेकिन शबरी समझ गई। केवट समझ गया, जटायु समझ गए, लेकिन अयोध्या के लोग नहीं समझ पाए। अयोध्या के लोग समझ गए होते तो राम पर सीता पर उंगलियां खड़ी कभी ना करते। बोलो हाँ या ना? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने तो वहां एक सत्यजित नाम के एक सज्जन थे। उनके पास एक मणि आई, का मणि। तो उस मणि को उनके भाई पहनकर जंगल गए, तो जंगल में उनके भाई को मार दिया यक्षराज ने। तो उन्होंने भगवान पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान श्री कृष्ण पर क्या आरोप लगा दिया? कि मणि चुरा लिया। फिर भगवान गए, जामवंत जी की बेटी के पास वो मणि थी, जाम्बवती से विवाह किया, मणि लेकर आए, जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया, मणि वापस की। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, मैंने गलत आरोप लगाया। फिर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान से किया, सत्यभामा से, सत्यजित की बेटी सत्यभामा। मतलब भगवान के समय पर भी भगवान पर आरोप लगाने वाले लोग थे। यदि राम के टाइम पर राम जी पर आरोप लगाने वाले लोग थे, कृष्ण जी के टाइम पर कृष्ण जी पर आरोप लगाने वाले लोग थे, तो आज कलयुग में कोई भगवान पर आरोप लगाए तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि भगवान को लोग तब नहीं समझ पाए थे त्रेता और द्वापर में, तो इस कलयुग में भला कितना समझ पाएंगे? व्यक्ति के रहते व्यक्ति का सम्मान नहीं होता मेरी माँ। जब तक माँ जिंदा होती है ना, बेटा माँ की कदर नहीं करता, लेकिन माँ मर जाती है ना, तो माँ की फोटो से लिपट कर रोता है। पति जिंदा होता है, कुछ स्त्रियां पति का आदर नहीं करती। पति मर जाता है तब पता चलता है कि पति की उपस्थिति क्या थी। पत्नी जिंदा होती है, पत्नी की कदर नहीं करते कुछ पुरुष, कुछ पति। जब पत्नी मर जाती है तो पत्नी की फोटो को देख देख करके उसके साथ बिताए हुए पल याद कर करके वो रोता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, मैंने खो दिया। बस यही है कि जब तक हमारे पास अपने होते हैं तब तक हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तब पता लगता है कि कीमत क्या थी। इसलिए हम आपसे बस एक बात कहेंगे कि कोई आपको भले बुरा कहे या कोई अच्छा कहे, कोई अच्छा कहे तो भी ध्यान मत दो, कोई बुरा कहे तो भी ध्यान मत दो। आप अच्छा काम करते चलो, क्योंकि आपके द्वारा किया गया आज अच्छा या बुरा, आने वाले वक्त में लोग देखेंगे कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा। जो आज किया है वो कल के लिए इतिहास बनेगा। आज का किया आज कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन आज के किए की इतिहास में जब चर्चा होगी तब उसकी कीमत होगी। इसलिए कुछ ऐसा कर जाना आप लोग कि आप को लोग अच्छे में याद करें, आपके बच्चों को प्रेरणा किसी से ना लेनी पड़े, आप ही पर्याप्त हो उनके लिए।
कुछ ऐसा का। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं चरित्रवान बनो। आप यदि चरित्र से गिर गए तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। और एक बात बताएं, आप चरित्रवान हो या नहीं, आप मुझे मत बताओ, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाना, आईने के सामने अपने आप को देखकर अपने आप को जवाब देना। क्योंकि आप जमाने से तो झूठ बोल सकते हैं, क्या खुद से भी झूठ बोल सकते हैं? अपने से सच बोलना और अपने को बताना कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। कहा आपने गलती की, किसकी गलती थी? हम दूसरों की गलतियां ना देखें कि तुम ना। समझदार वो नहीं होते जो दूसरों की कमियां देखते हैं, समझदार वो होते हैं जो स्वयं की कमियां देखते हैं और स्वयं की कमियों को ठीक करते हैं। हम दूसरों को बेहतर क्यों बनाएं? स्वयं को बेहतर बनाएं। हम दूसरों को क्यों देखें? हमें क्या फायदा आपको देखने से? हम स्वयं को देखें कि हम कहां हैं। हम आपको गलत क्यों कहें? हम खुद को भी तो गलत कहें कि हम